जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। नौकरी तक पे जो मैं सीरीज चालू किया हूँ क्लास 10वीं का जो एनसीईआरटी मैथ है उसका ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री आपको कहीं ना कहीं बीपीएससी टीआरई 1 2 में भी पूछा गया, 3 में भी पूछा गया और टीआरई 4 में भी आपको देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उस पर आधारित इस बुक से आपका उदाहरण एग्जाम्पल 5 हम बताएंगे। इससे पहले आपको 1 2 3 4 मिल गया होगा, वीडियो 5 भी मिल गया होगा। ये छठा है, छठवां प्रश्न है। बहुत आसान शब्दों में प्रश्नों से ही आपका हल होगा। तो प्रश्न पढ़ने के तरीकों को देखते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि आप नौकरी तक से जुट जाएं। NAUKARI नौकरी तक इस चैनल से मुझे उम्मीद है कि आप जुट गए होंगे। और जब वीडियो अच्छा लगे, वीडियो कभी भी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। यहाँ सेटिंग में जाके क्वालिटी प्लीज इसलिए बताते हैं, क्वालिटी बढ़ाइएगा। क्वालिटी को 720p कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो देखने को मिलेगा। लेकिन एक आप वादा कीजिए, अगर ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज 5 से 7 मिनट 8 मिनट का वीडियो होगा, आप इस वीडियो को जैसे ही आवे नहीं आवे बाद में देखते हैं, लेकिन देखिए, कल पे मत छोड़िए। कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में ये आपको काम आएगा। चलिए शुरुआत करें, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या बोलता है, इसको मैं छोटा करता हूँ स्लाइडिंग में, जिससे कि हमें पढ़ाने में आसानी हो। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, सवाल देखिए क्या बोलता है। उदाहरण 6, एक बहुमंजिल भवन। बहुमंजिल भवन ये सब समझना चाहिए, बचपन में पढ़े होंगे, याद आता होगा, अच्छा लगता होगा। बहुमंजिल मतलब 2 3 मंजिला मकान, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसा मकान है। बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पे एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अब नमन कोण इतना 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 इतना, क्या क्या इतना नहीं पढ़ने का। पहला फुल स्टॉप जहां वहीं तक पढ़ेंगे। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पे एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अब नमन कोण, अब नमन मतलब क्या, नीचे, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। जब नीचे नीचे की तरफ सिर झुका के देखेंगे, अब नमन। तो यहाँ बोला गया है, यहाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये एक मकान है, बहुमंजिला मकान है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सर प्लीज अच्छे से। इसको पाद बोलते हैं, इसको बोलते हैं शिखर। अब प्रश्न बोलता है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पे, यानी बहुमंजिला मकान के शिखर से देखने से कैसे देखे भाई, ऊपर देखे कि नीचे देखे। तो यहाँ लिख दिया है अब नमन कौन बनेगा, यानी नीचे ही देखेंगे। तो बहुमंजिल के शिखर से जब नीचे देखने पे एक 8 मीटर ऊंचे भवन, इसी के बगल में, अब डिस्टेंस जो भी हो, यहाँ पे क्या है, एक ये, ठीक है, ये इसका पाद बिंदु, ये भी एक मकान है जिसका ऊंचाई पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है 8 मीटर। ये ऊंचाई दिया हुआ है 8 मीटर। 8 मीटर यहाँ से यहाँ ऊंचाई दिया हुआ है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, कोई बहुमंजिला मकान है, वहां से कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, हम ही बैठ गए यहाँ पे छत पर से, एक बगल वाले मकान जिसका ऊंचाई 8 मीटर है, उसको देखने पे उस भवन के 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण इतना और इतना, यानी पहले किसको लेंगे, 30 या 45। कभी कभी ये भी कंफ्यूजन बनता है, ये प्रैक्टिस का चीज है। तो जो पहले बोले, यहाँ देखिए, जो पहले वो पहला, जो सेकंड वो सेकंड होगा। अब देखिए क्या बोला है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पे, यहाँ से जब देखते हैं तो 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण इतना है। यानी जब यहाँ से देखते हैं तो पहले क्या आया, इस मकान का शिखर आया, भवन के 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर। तो शिखर, तो यहां से यहां जब बनाएंगे, यहां से यहां जब बनाएंगे, ये, तो एक एंगल ये बना। ये यहाँ पे एंगल कैसे बनेगा, आपको पता है ना, पैरेलल लाइन खींचेंगे तो कितना बना, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर। इसके शिखर को देखते हैं तब, चूंकि पहला में शिखर है, तो शिखर के लिए अवनमन 30 बनेगा, 30 डिग्री। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर पढ़िए, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से यहां से देखने पे एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को जब देखते हैं, तब उसका अवनमन कोण 30 डिग्री। और तल तल मतलब इसी मकान का जो तल है, यानी पाद बिंदु, इसके तल के अवनमन कोण बनते हैं 45। चूंकि बाद वाला तल है,
पहले वाला इस भवन का शिखर, इसको देखे तो 30, बाद वाला तल, तो बाद वाला और तल, तल को देखेंगे तो इसका बन जाएगा 45। तो 45 ले लीजिए आप यहाँ से, यहाँ से ये तो 45 इसी से बनेगा 36, तो 45 ले लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई मकान है, इसके बाद बोला है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या होगी, यानी ये जो मकान है इसका ऊंचाई क्या होगा, इस टोटल का ऊंचाई बताइए आप, यहाँ से लेके यहाँ तक का ऊंचाई। और साथ में एक और प्रश्न बनता है, दो भवनों के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है। एक मकान तो ये है बहुमंजिला, एक मकान जिसका ऊंचाई कितना 8 मीटर, 8 मीटर, इस दोनों के बीच के डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ये भी बताना है, यानी यहाँ से यहाँ तक जिसको हम एक्स मान लेते हैं, ये भी हमको बताना है। समझ गए? दो प्रश्न पूछा है, एक इसका ऊंचाई और एक इस दोनों मकान के बीच का दूरी पूछा है। पहले आप अगर मैट्रिक का एग्जाम दे गए तो कम से कम चित्र बनाना सीख लीजिए आप, और जो चित्र आपको क्वेश्चन पढ़ने के तरीके से आता है, और जो बीपीएससी एग्जाम देगा, किसी भी एग्जाम देगा, तो उसके बाद तो आप टिक मांगना होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, 4 ऑप्शन होता है, लेकिन पहले ये सीखिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसका नामकरण कर देते हैं, क्या दिक्कत है? ए और इसको मान लेते हैं बी। एक मकान ये हुआ बहुमंजिला, एक मकान मान लीजिए ये पी और ये क्यू। यहाँ तक ठीक है? एक चीज बताइए दोस्त मेरे प्लीज, एक चीज बताइए, जब यहाँ से यहाँ 8 मीटर, तो यहाँ से यहाँ इसके बराबर में एक मान लीजिए लाइन खींचते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये है, तो इसी के समानांतर क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ क्या होगा, यहाँ से यहाँ क्या होगा, ये भी 8 मीटर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? ये क्या आयत बन गया, इसके सामने 8 होगा। और जब ये एक्स है, यहाँ से इस दो मकान के बीच की दूरी निकालना है और पता नहीं है एक्स है, तो इसी के समानांतर में क्या होगा, ये भी क्या होगा, एक्स हो जाएगा। एक्स हो गया, यानी यहाँ से लेके ये भी एक्स। हमको निकालना बस दो ही मान है, ए बी निकालना है और साथ में बी क्यू निकालना है। ठीक है, अब देखिए, जब हमको यहाँ से यहाँ पता है, ये अगर निकाल लेंगे, अगर ये निकाल लिए, मान लीजिए ये निकलेगा, यहाँ से यहाँ, फिर इसको और इसको जोड़ देंगे 8 और प्लस ये, जब दोनों जोड़ देंगे तब ए बी, यानी एक बहुमंजिला मकान का ऊंचाई पता चलेगा। तो हमको इतना तो पता है, इतना नहीं पता है। समझिए बात को। तो क्वेश्चन में कोई घुमाव नहीं, बस दिमाग को घुमाया है, जैसे जैसे बोला वैसे हम सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ क्या होगा, इसको हम एच मान लेते हैं, एच यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब एक चीज हमको पहले बताइए, बचपन में पढ़े होंगे, जब दो समानांतर लाइन हो, इसको कोई तीसरा लाइन काटता हो यानी इंटरसेक्ट करता हो, तब ये अल्टरनेट एंगल, ये और ये एंगल बराबर होता है। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये अगर 30 है तो ये भी 30 से होगा। यानी हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसे वही चीज हुआ ना, जेड बन गया। जेड इस लाइन को जब आगे खींचेंगे खींचेंगे तो वही बनेगा। तो यानी जब दो पैरेलल लाइन को जब तीसरा लाइन काटता है, तो उसके बीच का अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण बराबर होता है, ये इसके बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ भी ऐसा केस बनता है, ये काम आएगा। यहाँ देखिए, जब हमको पता है ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ध्यान दीजिए, इस लाइन से ये वाला, इस लाइन के बराबर क्या होगा, इसके समानांतर ये लाइन है, इसके समानांतर ये लाइन है, इसके समानांतर मान लीजिए ये, इसको हम ऐसे बना देते हैं जिससे कंफ्यूज, ये वाला ऊपर वाला लाइन है और नीचे एक पैरेलल लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमको पता है यहाँ से एक लाइन जा रहा है जो 30 का डिग्री बना रहा है, 30, यहाँ 30 बना, ये ना, ये वाला 30 बन गया, तो इसके ये वाला कितना, ये भी 30 बनेगा, अभी बताए हैं। तो इसका मतलब ये 30 बना, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब इसको ऐसे लेंगे, ये जेड बन गया, तो इसमें यहाँ भी क्या बनेगा, ये 30 बनेगा। इसका यूज है सर, यहाँ ध्यान दीजिए आप, बहुत आसान है। तो ये त्रिभुज क्या बना, ए, इसको मान लेते हैं एम, इस बिंदु को एम, त्रिभुज ए एम पी में दो त्रिभुज बनेगा, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ए एम पी में एक त्रिभुज ये हुआ। ठीक है, हम त्रिभुज ए एम पी लेते हैं, त्रिभुज ए एम पी में इससे 30, तो ये भी 30 हो गया। और आपको पता है 30 के सामने वाला क्या होगा, भुजा लंब होगा, और इससे सटा हुआ भुजा आधार होगा। तो त्रिभुज ए एम पी में क्या होगा, 10, ध्यान दीजिएगा सर, बहुत 10 30 के लिए निकालते हैं, 10 30 डिग्री के लिए क्या होता है, लंब बट्टा, ध्यान से देखिएगा, लंब बट्टा आधार होता है, 10 का फॉर्मूला होता है ना सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? ध्यान से देखिएगा, तो लंब कितना है, लंब है एच, तो एच ले लीजिए। आधार कितना है,
इस त्रिभुज में एक्स है तो एक्स ले लीजिए। ठीक है, अब बताइए सर, टेन 30 का मान क्या होता है? 0 1/3 होता है, और यहाँ h/x दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? तो यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। अभी इस त्रिभुज के लिए ले गए ए एम पी में, ए एम पी में 10 30 के लिए लंब हो गया h, ये हो गया ये। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? यहाँ से हमको पता चल जाएगा x का मान। तो जब कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या बनेगा? तो x बराबर क्या बनेगा, इसको नोट कीजिएगा। x बराबर बन जाएगा h√3। ध्यान से देखिए, इसको 1/√3 बराबर लंब हो गया h, आधार हो गया x। यहाँ से x को गुना कीजिए। ये पहला इक्वेशन हम कर लिए। ठीक है, चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी हम x का मान यहाँ से निकाल लिए। यहाँ से हम क्या निकाल लिए? x का मान निकाल लिए। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब इस फॉर्मूला में लेंगे, क्योंकि अब यहाँ भी वही कंडीशन बनेगा। ये देखिए, ये भी आपका z बन रहा है, यानी एक लाइन एक, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसके बीच में ये लाइन, ये जो 45 डिग्री का लाइन है इंटरसेक्टिंग कर रहा है, तो यहाँ 45 बन गया। यहाँ भी क्या z का कंडीशन बन रहा है, यहाँ यहाँ भी वही बन रहा है, यहाँ 45, तो यहाँ भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। और ये होगा तो त्रिभुज ए बी क्यू में लेंगे। अब लेंगे ए बी क्यू, त्रिभुज ए बी क्यू, ए बी क्यू में। अब इसमें ध्यान दीजिएगा सर, बहुत आसान है। ए बी क्यू में क्या होगा? यहाँ भी क्या होगा? 10 60 के लिए, 10 60 के लिए क्या होगा? 10 60 के लिए क्या होगा बोलिए? ये 10 60 के लिए लंब ये हुआ, लंब ए बी। ए बी, तो ए बी में क्या? h+8, h+8 देंगे भैया। ठीक है, लंब में यही है, और आधार में क्या है? एक्स, तो एक्स दे देंगे। और 10 60 का मान क्या होता है? 0 1/√3, 0 1/√3 1/√3 क्या होता है? √3, ये ले लेंगे। सॉरी, यहाँ 45 है, 45 है, तो 45, 10 45, बहुत आसान से 10 45 है, तो 1, 0 1/√3 1, यहाँ h+8, यहाँ x। ठीक है, अब देखिए, x का मान क्या आया था? x का मान h√3 आया था, तो इस x के मान को यहाँ पुट कर दीजिए, x का जो मान है, तो कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है? h√3, h+8, यहाँ हो जाएगा h√3। आप सॉल्व कीजिए, क्या होगा? h√3 बराबर h+8, जब घटाएंगे तो क्या होगा? h इधर आएगा तो h√3 माइनस h बराबर 8। यहाँ से क्या होगा बोलिए सर? यहाँ h कॉमन होगा, h कॉमन होगा, √3 माइनस 1 निकल जाएगा, बराबर 8 होगा। ठीक है, और यहाँ से h का मान क्या होगा? यहाँ से h का मान, चूंकि यहाँ ध्यान दीजिएगा, दिखाई देगा आपको, थोड़ा ये क्वेश्चन लेंदी है। अब ये इसको हम नेक्स्ट पेज में लेके चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। h√3, यहाँ देखिए h बराबर फिर क्या हो जाएगा? 8, 8 उधर जाएगा, ये √3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से हमको क्या निकल के आ गया? यहाँ से हमको h का वैल्यू, ये जो h है इसका वैल्यू निकल के आ गया, h बराबर 8√3 माइनस 1। अगर बीपीएससी वाले छात्र अगर एग्जाम दे गए, अगर वहाँ ऑप्शन में h का मान बोला, अगर ये निकालने बोला, तब तो आप यही मार दीजिएगा। और कभी कभी ऑप्शन में कुछ दूसरा भी होता है, तो इसको भी सॉल्व करना है। h का मान तो ये आ गया, पूर्णांक में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये ऑप्शन में हो, 4 ऑप्शन में से, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं कुछ और हो, पॉइंट में हो, तब तो इसको आगे सॉल्व कीजिए, क्योंकि बट्टा के नीचे में कभी भी √3 नहीं होता है, बट्टा के नीचे में √3 माइनस प्लस में नहीं होता है, तो इसको परिमेयकरण कर देंगे। अगर √3 माइनस 1 है, तो ऊपर में जाके प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, वो भी हम करते हैं। पहले यहाँ तक आप नोट कीजिए प्लीज। ये h का मान हम निकाल लिए, और h का मान जब निकल गया, h का मान जब निकलेगा, तो ये यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी, दो भवनों का बीच का दूरी x है, इससे भी निकल जाएगा। तो मेन है h का मान निकालिए, और जब h का मान निकलेगा, तब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का मान। अभी इसको आगे भी सॉल्व करें, तो नोट किए आप? नोट कर लिए?
आगे बढ़े तो 8 प्लस, आगे बढ़ते हैं, चलिए कितना आया 8√3, ये देखिए, ये देखिए एच का मान क्या आया था, एच का मान आ गया था 8√3 - 1 है। जब ये कंडीशन आ जाए बट्टा के नीचे, इस टाइप का कंडीशन आ जाए रूट के अंदर में, तो इसको परिमेयकरण, तो गुना कीजिए, ये माइनस में तो प्लस कर दीजिए, √3 प्लस हो जाएगा 1 इधर, और नीचे वही रहेगा जो ऊपर लेंगे, √3 + 1। अब कीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 को जब गुना कीजिएगा तो यही रह जाएगा, √3 + 1 हो जाएगा। और यहाँ देखिए a - b, a + b है, तो आपको पता है ना a - b और a + b का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, बचपन से पढ़े होंगे, a² - b², ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ बैठा दीजिए, जब यहाँ बैठाइएगा तो क्या होगा, a ये है तो √3 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस बी का स्क्वायर, तो बी 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा 8, ऊपर में √3, ध्यान से हमको देखिए अभी, और इधर √3 का स्क्वायर का मतलब हुआ √3 गुने 2, 2 बार गुना कीजिए, यानी इसका मतलब ये हुआ √3 में रूट के अंदर 3 2 बार है, तो ये स्क्वायर रूट हो गया, इसका मतलब एक बाहर आ जाएगा, यहाँ ये तो आता है, बचपन से पढ़े होंगे। चलिए, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो क्या हो गया 8, यहाँ देखिए 8√3 + 1, और नीचे में 3 में से एक गया 2, 2 1 2, 2 चौके 8, यानी आ गया 4√3 + 1, ये आपका, ये हो गया, ये वैल्यू जो निकल के आया, ये वैल्यू आपका एच का वैल्यू निकल के आया। किस चीज का वैल्यू निकल के आया, एच का मान ये आया, एच का मान क्या आया, ये आया, जिस एच की हम बात किए हैं, ठीक है, जिस एच की हम बात किए हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं, एच का मान कितना आया, एच का मान आ गया मेरे पास, एच का मान आ गया 4√3 + 1, ये आया, ठीक है, ये, और मेरे पास क्या है, यहाँ देखिए, और ये देखिए, और एक्स, एक्स का मतलब हुआ 2, यहाँ एक प्रश्न, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई पूछा है, तो ऊंचाई भी, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अभी एच निकाल लिए हैं, फिलहाल देखिए, और दो भवनों के बीच की दूरी क्या होगा, यानी कि जो बहुमंजिला है, एक भवन, इसके बीच की दूरी एक्स माने हुए थे, तो एक्स का मान क्या दिया है, एक्स बराबर क्या आया, h√3, एक्स का मान क्या आया, एक्स का मान आ गया, एक्स का मान आ गया, अब मुझे पता है, चूंकि एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, h√3 ये दिया हुआ है, और एच का मान क्या आया, एच का मान आया 4√3 + 1, 4√3 + 1, ये एच का मान है, √3 है यहाँ पे, तो √3, ठीक है। अब देखिए √3 को इससे गुना कीजिए, √3 को एक बार इससे कीजिए, फिर √3 को एक बार इससे कीजिए, तो ऐसे ही गाने दीजिए, √3 को जब √3 में गुना करेंगे तो क्या हो गया, को पता है ना, इससे बोलिए ना सहयोग से, √3 को √3 से किए तो क्या आता है, 3 बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत, तो इसको जब इससे गुना किए, इसको जब इससे गुना किए तो क्या आया, यह आ गया 3, और जब इसको इससे गुना किए आ गया ये आपका वैल्यू निकल गया, दो भवनों की बीच की दूरी, ये जो आया, ये एक्स किसको माने थे, एक्स किसको, दो भवन के बीच की दूरी था ना, तो ये आपका दो भवन की बीच की दूरी आ गया, ये आपका आंसर हुआ, दो भवन की बीच की दूरी का आंसर क्या हुआ, एक्स, दो भवन की बीच की दूरी 4√3, 4 3 + √3, मैं एक बार देख लूं, आंसर आपका यही होना चाहिए, ठीक है। चलिए कहाँ गया, दो भवनों के बीच की दूरी 4 3 + √3, ये आपका दो भवनों के बीच की दूरी आ गया। अब हाइट कितना आया, ये हाइट है आपका, ये हाइट आ गया, लेकिन अभी भी आपका क्वेश्चन में ये जवाब नहीं मिला, ये जो क्वेश्चन है आपका, जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एक का तो मिल गया, दो भवनों के बीच की दूरी आ गया आपका, वो आ गया। अब एक और है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, ये बहुमंजिला मकान है ए बी, तो ए बी में दो भाग है, 8 + h, 8 + h, 8 + h, 8 प्लस, अब चल इसको सॉल्व कर लिए, मिटाएं इसको, मिटा ले, यहाँ देखिए, यहाँ हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो 8 + h, ये है बहुमंजिला का इकाई, तो 8 हो गया ये, प्लस h, h का मान कितना है, h का मान आया था मेरे दोस्त 4√3 + 1, अब चलिए 8 ऐसी गाने दीजिए, प्लस 4 को गुना कीजिए, तो यहाँ हो गया 4√3
और इधर हो गया +4, 4 इकाई 4। तो आप देखिए अब सब ऐड में है, तो 8 + 4 कितना हुआ? 12, प्लस यहाँ हो गया 4 गुट 3। ये आपका आंसर आ गया। एक बहुमंजिला, बहुमंजिला का ऊंचाई, ये ऊंचाई निकल गया। ऊंचाई किसका निकल गया? बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई क्या आ गया? 12 + 4 √3। मैं आंसर भी देख लूं। पीडी प्लस डीसी, पीडी बराबर ये हो गया, पीडी बराबर 4 हो गया। भवन की ऊंचाई आपका निकल के आ गया 4, ये भी है। कितना आ गया? इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं। तो कॉमन लीजिएगा तो कॉमन ले लीजिए, ये भी सही है। नहीं तो कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप। या अगर मान लीजिए आंसर में ये दिया हुआ है तब तो ठीक है, नहीं तो कॉमन लीजिए। तो इस दोनों में कॉमन क्या है? 4 है। तो दोनों में कॉमन क्या है? 4 है। और इसके बाद 3, इस दोनों में से कॉमन 4 ले लिए तो 4 तिया 12, अब +√3। ये भी दोनों आंसर सही है। अगर मान लीजिए आप एग्जाम में अगर यहीं तक भी करते हैं बहुमंजिला इमारत का ऊंचाई तो भी सही है। लेकिन जब एग्जाम में बैठिएगा 4 ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन में ये नहीं रहेगा, इस टाइप का रहेगा, तो इसको तोड़ना भी सीखिए। दोनों में से कॉमन लीजिए। तो दोनों में 4 कॉमन, तो कॉमन ले लिए 4। इसमें क्या 4 तिया 12, तो 3 अंदर चला गया प्लस, तब प्लस। जब 4 ले लिए हैं तो √3 बच गया। ये भी आपका बहुमंजिल जो इमारत है उसका ऊंचाई कितना आ गया? ये आ गया। और ये आ गया एक्स, एक्स का मान, यानी एक्स किसका मान था? एक्स था 2 बहुमंजिला, और जो 8 मीटर का जो मकान था दोनों के बीच की दूरी जो एक्स माने थे वो आ गया। इस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मैं दोनों आपको दिखा देता हूं जिससे कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, इसको आप लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। सेशन लंबा है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लीजिए एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ दे, है ना, मान लीजिए बीपीएससी पूछ दे, शिक्षक बहाली में पूछ दे, 9वीं 10वीं वाले को, 9वीं 10वीं का किताब है। तो क्वेश्चन को बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन देख के कितने लोग छोड़ देंगे, कितना लंबा है, क्या बोल रहा है पता नहीं, उन्नयन कौन, अवनमन कौन, ये समझना होगा। ये प्रैक्टिस का चीज है। एक क्वेश्चन बनाइए, इसके बाद अभ्यास कीजिए। पहले चित्र बनाना सीखिए और चित्र से आप आंसर निकालना सीखिए। आंसर है तो ही आप सफल होंगे। ठीक है, इसको नोट किए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ले लिए? ये इसका सेकंड स्टेप कर लिए ना? सेकंड स्टेप भी आप कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से ये आंसर निकाले। ये निकल गया 2 इमारत के बीच की दूरी निकल गई एक्स, और यहाँ निकल गया बहुमंजिला इमारत जहाँ उसके शिखर से जो नीचे देखते हैं उसका ऊंचाई है ये। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, आज के सेशन यही खत्म करते हैं। अगला प्रश्न आपका होगा 7वां प्रश्न, जो बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपको अच्छा भी लगेगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो बहुत लंबा था लेकिन क्वेश्चन समझाना था। और अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा सर। मेरे लिए नहीं, अपने लिए कि सर अच्छा लगा। और हम प्रैक्टिस भी करेंगे और बीपीएससी टीआरई 4 में चेयर मिलेंगे। और 10वीं वाले के लिए भी काम आएगा। एग्जाम में बस आप चित्र बनाइए, माना कि ये सब ना लिखने का, आप बनाइए, बस सॉल्व दिखना चाहिए, आंसर दिख गया 5 में 5 ले जाइए। हम लोग कॉपी चेक करते तो पता है, वहाँ पे टीचरों को समय नहीं होता है कॉपी चेक करने के लिए, समय फुल होता है। लेकिन जो दिखेगा आंसर से मिलेगा हम मार्क्स देंगे, और तरीका सही है तो फिर और भी मार्क्स देंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।